तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि जो क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर नंबर 2 है, जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है चैप्टर नंबर 2 के, वो सारे क्वेश्चन आंसरों को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 से पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी बुक है, वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे ले दिए हैं और आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लें। वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना टाइम गवाए आपका वीडियो एक चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। आपका देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका पहले जो चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर क्या है, 2 है। चैप्टर का नाम क्या है, राज्य एवं राष्ट्रीय आय। क्या है, राज्य एवं राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो इसका देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है आय से आप क्या समझते हैं। जो होता है आय, मुद्रा, पैसा, धन, रुपया, ठीक है, उसे बोलते हैं आय। आय से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है तो उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति काम करते हैं मानसिक रूप से, अर्थात मन दिमाग से या अपने शारीरिक रूप से या शरीर से काम करते हैं, तो उससे जो उसे पैसा मिलता है उसे ही हम लोग आय कहते हैं, ठीक है। उससे तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। यहाँ पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा किसी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उसका दिखाया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। जो भारत में है वो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है किस संस्था के द्वारा की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना की निम्नलिखित 3 कठिनाइयां हैं। क्या है, 3 कठिनाइयां हैं। पहला कठिनाई क्या हो गया, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। लोगों को आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है और सही आंकड़े उपलब्ध नहीं पाते हैं तो राष्ट्र के विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसके देखो क्वेश्चन नंबर, उसके बाद है जो दूसरा जो कठिनाई है, पॉइंट नंबर 2 कठिनाई जो है वो क्या है, दोहरी गणना की संभावना। इसका हो जाएगा इसमें लिखना है लोगों के भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय या उत्पाद दोनों स्थान पर अंकित कर दिया जाता है, जिस कारण वास्तविक आय से अधिक आय दिखाई पड़ती है, ठीक है। उसे देखो जो तीसरा कठिनाई है, ठीक है, जो प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, उसको देख लेते हैं। इसमें उसे देखिए पूछा गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है मूल्य के मापने की कठिनाइयाँ। इसका हो जाएगा बाजार में हम यह देखते हैं कि एक ही वस्तु का कई व्यापारिक स्थितियां से गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आ जाती है। अर्थात हम लोग देखते हैं अपने मार्केट में, अपने बाजार में देखते हैं कि एक ही वस्तु है और अलग अलग दुकानों में अलग अलग बेचने वाले लोग क्या करते हैं, उसका अलग अलग मूल्य करते हैं, ठीक है, जिसमें कि लोगों को कठिनाई होती है। इसका दिखाया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। इसका हो जाएगा आंसर आय का गरीबी के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब आय बढ़ती है तो गरीबी दूर हटती है और जीवन स्तर में सुधार होना शुरू हो जाती है, और जब आय कम होती है तो गरीबी में वृद्धि होने लगती है और जीवन स्तर में गिरावट आ जाती है। अर्थात हम लोग देखते हैं
कि अगर किसी व्यक्ति का आय बहुत अच्छा है तो उसका रहन सहन, पहनावा, बोल चाल, भाषा मतलब कि उसका सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। और ठीक है, और उसके घर में समस्या की भी बहुत कमी नहीं होती है। ठीक है, गरीबी दूर होने लगती है। और अगर उसका आय ही कम है, जिस घर का आय ही कम है, तो उसके घर में बहुत सारे मतलब कि परेशानियाँ आती है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ जिसमें वो इलाज नहीं करवा पाते हैं। दूसरा, उसका खान पान, रहन सहन, बोली, सब कुछ में उसमें लेके देखा जाता है कि वो निम्न स्तरीय होता है। ठीक है, और अगर आय अधिक है तो स्तरीय निम्न, वो उसका जो रहने का स्तरीय है वो बहुत अच्छा रहता है। और अगर उसका आय बहुत कम है तो उसका जो जीवन स्तर है वो बहुत ही निम्न होता है। ठीक है, उससे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन देखिए 7 कब पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 7 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949, कब? अगस्त 1949 में प्रोफेसर पी क्या है प्रोपीसी क्या है प्रोपीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। ठीक है, उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी देश में एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग की राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी गणना की प्रमुख 5 विधि है। देखिए, पहला विधि क्या है? उत्पादन की गणना है। जैसे लिखना है, राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के योग के द्वारा किया जाता है, उसे उत्पादित गणना कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर देखिए 2 क्या है? पॉइंट नंबर देखिए 2 बोल रहा है, राष्ट्रीय गणना विधि क्या है? आय गणना विधि क्या है? आय गणना विधि। इसमें जैसे लिखना है, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को आय गणना कहते हैं। अगर आय गणना पूछेगा तो इसमें लिख देना है, और उत्पादित गणना पूछना है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ तक, तो आपको हो जाएगा। ठीक है, उसके देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है? व्यय गणना विधि। क्या पूछ रहा है? व्यय गणना विधि। इसमें जैसे लिखना है, राष्ट्रीय आय की गणना जब लोगों के व्यय के माप के आधार पर किया जाता है तो उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर देखिए 4 क्या? पॉइंट नंबर देखिए 4 क्या बोल रहा है? मूल्य योग गणना विधि। मूल्य योग गणना विधि इसका हो जाएगा, जैसे इसमें लिखना है, राष्ट्रीय आय की गणना जब उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न परिस्थितियों में मूल्य के योग के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मूल्य योग गणना विधि कहते हैं। यहाँ पर लोग आगे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके पॉइंट नंबर 5 क्या बोला? पॉइंट नंबर 5 है व्यवसायिक गणना विधि। इसका हो जाएगा, जैसे लेना है, राष्ट्रीय आय की गणना जब राष्ट्रीय आय की माप व्यावसायिक संरचना के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। ठीक है, उसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया? और इस चैप्टर का लास्ट आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लें और याद भी कर लें। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है? ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में लिख लें और इसे याद भी करना है। ठीक है, कि प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, इसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग लिख सकते हैं, और एक तरफ प्रति व्यक्ति आय और एक तरफ राष्ट्रीय आय लिख लीजिए, और बीच में आप बड़े से चिन्ह दीजिए, और इस तरफ प्रति व्यक्ति आय लिख लीजिए, इस तरफ आपका राष्ट्रीय आय लिखना है। तो इसमें देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखना, क्या लिखना है कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ठीक है, उसका जो राष्ट्रीय आय है वो क्या होता है? जब किसी देश में एक वर्ष की अवधि मतलब समय, अवधि में क्या हुआ? समय में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, उसके देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या इधर पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय किसी एक व्यक्ति का आय है। जो प्रति व्यक्ति आय है वो किसी एक व्यक्ति का आय है, और राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय पूरे देश का आय है। जो प्रति व्यक्ति आय है वो किसी एक व्यक्ति का है, और जो राष्ट्रीय आय वो पूरे देश का आय है। ठीक है, उसके देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर देखिए वो बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का एक भाग है। जो प्रति व्यक्ति आय वो राष्ट्रीय भाग का क्या? एक भाग है, और जो राष्ट्रीय आय वो राष्ट्रीय आय पूरे देश की कुल
आय का योग है जो पूरे देश के जो सभी व्यक्ति, आप समझा जो मान लीजिए 200 व्यक्ति है तो 200 व्यक्ति में जितना मान लीजिए पूरा जो आय हुआ उसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय आय, और एक व्यक्ति जो निकला उसे बोलेंगे हम लोग प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ तक में आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।